बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं भगवान बुद्ध के उपदेशों ने संपूर्ण विश्व को उनका अनुयायी बना दिया। विश्व शांति की कामना के लिए इतने विशाल आयोजन को देखकर हृदय में केवल एक ही बात गूंजती है, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त निशांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आपको फिर से लेकर आए हैं इस 11th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी के आयोजन में। और आज दूर दूर से आए इन बौद्ध भक्तों द्वारा इस चैंटिंग सेरेमनी का समापन समारोह मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे इस समापन समारोह में बौद्ध धर्म के रंगों में रंगी अनेक झांकियां। तो चलिए हम भी इन्हीं रंगों में रंग जाते हैं, उसी भक्ति में डूब जाते हैं और शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। शुद्ध पिटक और विनय पिटक को मिला के त्रिपिटक बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। उसमें भगवान बुद्ध की पवित्र वचन है। आज जो सेरेमनी के रूप में देख रहे हैं, पूरे बोध गया में जो महा टेम्पल महाविहार है, इस पीपल के पेड़ के नीचे ही तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज उनकी वचनों का जगह जगह चारों तरफ अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश के बौद्ध भिक्षु एवं उपासक उपासिका मिल करके भगवान बुद्ध के वचनों का वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसे स्मरण कर रहे हैं, उससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं। वही नहीं बल्कि ये प्रेयर पूरी दुनिया में जो अशांति है, शांति आवे, लोगों का कल्याण हो, लोग सुमार्ग पर चलें, सदाचारी हो, कोई किसी का बैरी न हो, पूरे संसार में सुखी जीवन बिता सके, पूरी दुनिया में इंसानियत स्थापित होके मानवता स्थापित हो सके। तमाम सारे देशों के लोग यहाँ बैठ करके लोक कल्याण के लिए पूरे संसार में शांति आवे, इसके लिए ये चांटिंग भगवान बुद्ध की वचनों का प्रेयर कर रहे हैं। किसी भी आयोजन में उसके समापन समारोह का अपना विशेष महत्व होता है और बोध गया में आयोजित इस त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी का समापन भी एक विशेष परंपरा को निभाकर पूरा किया जाएगा। दोस्तों, मैं खड़ा हूं उसी बोधि वृक्ष की छांव में जहां पिछले कई दिनों से 11th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा था और आज इसका समापन समारोह है। दोस्तों, हमने और आपने मिलके इस चैंटिंग सेरेमनी का आनंद भी लिया है और इस समापन समारोह का आनंद भी हम साथ मिलके ही लेंगे। अब से कुछ ही समय बाद यहीं इस प्रांगण में ही उसकी शुरुआत होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए।
विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों के संबोधन के बाद अब बारी है फोटो सेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विभिन्न बौद्ध अनुयायी इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए ग्रुप फोटो करा रहे हैं और इस लम्हे को स्मरणीय बना रहे हैं। Thank you so much from the bottom of our hearts to the most performers and lay devotees and all participants from various countries. And thank you, may you be well and happy and have safety back home. We hope to see you next year here at the same spot at the same time. That might be under the second holy tree. Sadhu, sadhu, sadhu. दोस्तों, पूरे 10 दिनों तक मंत्रोच्चारण द्वारा विश्व शांति के मनोकामना के लिए ये बौद्ध अनुयायी अब निकलेंगे एक खास शोभा यात्रा पर, जो बोध गया से शुरू होकर राजगीर तक का सफर तय करेगी। ये स्थान है जेठियन गांव। भगवान बुद्ध ने बोधित्व प्राप्ति के बाद के 7 सप्ताह महाबोधि क्षेत्र में ध्यान मनन करते हुए बिताए। और फिर एक दिन उन्होंने लोगों को अपना धम्मोपदेश देने का निर्णय लिया और वो निकल पड़े मानव कल्याण की अथक यात्रा पर। इस धम्म यात्रा का पहला पड़ाव बना जेठियन। यहीं भगवान ने सर्वप्रथम भिक्षा ग्रहण की और फिर सारनाथ की ओर प्रस्थान किया। भगवान की उसी धम्म यात्रा के स्मरण में आज ये बौद्ध भिक्षु और उपासक एक शोभा यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत होगी जेठियन से। नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों से आए ये बौद्ध भक्त सैकड़ों भारतीय बौद्ध अनुयायियों के साथ मिलकर लगभग 50 किलोमीटर तक का सफर कार या बस से तय करके जेठियन नामक स्थान पर पहुंचेंगे और वहां से शुरू होगा लगभग 15 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च, जो राजगीर में जाके समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार शोभा यात्रा का हम भी हिस्सा बने और डूब जाएं भगवान बुद्ध की इस ज्ञान में भक्ति रस में। जेठियन से आरंभ होकर सारनाथ तक जाने वाले इस मार्ग का बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है। जेठियन के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और आज का ये जो यात्रा है, धम्म यात्रा है, शांति यात्रा है, जो कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में जो दिया था, वो ऐतिहासिक है आज का दिन। क्योंकि आज के दिन जेठियन वासियों ने वो सिद्ध कर दिया है कि जो हजारों वर्ष पूर्व भगवान का उन्होंने जो स्वागत किया था, आज भी वो भगवान के सिद्धांतों और विचारों को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज के ऐतिहासिक दिन में इस जेठियन गाँव में हजारों लोगों ने हजारों भिक्षुओं को अपने घर में भोजन बना करके आज जो है भोजन दान दिया। यह जो हजारों वर्ष की परंपरा को उन्होंने वो जीवित कर दिया। आज पूरे विश्व के जितने भी 10 देश के भिक्षु यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, सभी 10 देश के भिक्षु बहुत ही प्रसन्न हैं, प्रमुदित हैं और ये जो परंपरा है वो आगे भी वो चलती रहेगी। आज का जो धम्म यात्रा यहाँ से प्रारंभ होता है, ये
3 के लाइन में चलेगा और उसी गति में चलेगा जिस गति से भगवान बुद्ध स्वाभाविक गति से अपने गंतव्य ओर की ओर चलते थे और रास्ते में जो मिलता था उनको धम्म का उपदेश वो देते थे। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद तथागत ने अपने मन में प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे। और जब भगवान को मालूम हुआ कि वे 5 साधक सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में रह रहे हैं, तो बुद्ध इसी मार्ग से उनकी खोज में निकल पड़े। सदियां बीत जाने के बाद आज भी उनके अनुयायियों द्वारा इसी पवित्र मार्ग का अनुगमन किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बौद्ध भक्त निकल चुके हैं राजगीर की ओर। परमार्थ पथ प्रशस्त हो, ना मोह के आसक्त हो, न रहे संताप का कारण, है हृदय में ही निवारण। परमार्थ पथ प्रशस्त हो, ना मोह के आसक्त हो, न रहे संताप का कारण, है हृदय में ही निवारण। बुद्धं शरणं भगवान बुद्ध के ये परम भक्त उनके द्वारा स्थापित किए गए धम्म मार्ग पर चलकर अपनी शोभा यात्रा सारनाथ में समाप्त करेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं। दोस्तों, बोध गया से शुरू हुई ये शांति यात्रा आप पहुंची है अपने गंतव्य स्थान राजगीर पर, और हम खड़े हैं यहाँ वेणुवन के सामने। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बौद्ध भक्त धीरे धीरे करके आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं वेणुवन में क्या होने वाला है। और इस प्रकार विश्व शांति की कामना के लिए इस वर्ष आयोजित 11वीं त्रिपिटिका चैंटिंग सेरेमनी का समापन होगा।